नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने तय कार्यक्रम भेंट मुलाकात के तहत डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव गुमका और बेलगांव पहुंचे और लोगों से रूबरू होकर उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गुमका को नगर पंचायत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल और पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। आपको बता दें कि गांव बघेरा में सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की भी घोषणा की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तब बेलगांव 14 नवंबर 2017 को आया था पद यात्रा करते हुए, और यहीं हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाए थे। और आज ठीक 5 साल बाद फिर से बेलगांव आने का अवसर मिला 15 नवंबर को, और यहाँ के साथी पद यात्रा करते हुए मेरे निवास स्थान तक गए थे और निमंत्रण दिया था बेलगांव आना है। तो आज ये वादा पूरा हुआ, बेलगांव मैं पहुंचा, यहाँ के साथियों से मुलाकात हुई, विभिन्न योजनाओं के जानकारी लोगों ने दी जो लाभार्थी हैं, और बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। कुछ विकास कार्यों के भी घोषणा मैंने की। सीधी बात है कि आम जनता के आय में वृद्धि करने की हमारी योजना है और उसमें हम सफल रहे, और सारे योजनाएं हैं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, सार्वभौम पीडीएस योजना हो, सबको राशन मिले, अनाज मिले, और शिक्षा की व्यवस्था, इस और हाट बाजार क्लिनिक योजना, सुपोषण योजना, जितनी योजनाएं हैं वो संचालित हो रही है और सब उसका लाभ ले रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र एक बड़ी समस्या थी, आज बहुत कम ऐसे रह गए हैं जिसमें जाति प्रमाण पत्र बनाने की समस्या रही। अभियान चला के जो काम किए उससे लोगों के जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, और इस प्रकार कोई शिकायत अब नहीं मिल रही है, ये बड़ी उपलब्धि है। मुलाकात कार्यक्रम में जहाँ शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाती है, वहीं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है जिसे लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिसमें जैसे पारसी समाज है उसे जाति प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी दिक्कत है। चिन्हित ही तहसीलों में या जिलों में बन पाता है, सभी जगह नहीं बन पा रहा है। तो मैंने निर्देशित किया है कि इसे शासन स्तर पे इसका निर्णय लिया जाए और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी पारसी रहते हैं उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी घोषणाएं भी हुई। विधायक जी ने जो डिमांड की, चाहे नगर पंचायत घूमका नगर पंचायत बनाने की बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात है, सहकारी बैंक की शाखा खोलने की बात है, नहर लाइनिंग करने की बात है, वो सब घोषणा किया, उससे हम लोग स्वीकृत किए। जब हमने कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पापों को हम लोग धो रहे हैं और उसके कारण से इससे सुधार करने के लिए अब 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है और इसे ठीक कर। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर एनएसयूआई ने 10 पदाधिकारियों को किया सस्पेंड। पदाधिकारी आकाश कनौजिया का भी नाम शामिल। कार्रवाई से पूरे यूथ कांग्रेस में मचा हड़कंप। प्रदेश प्रभारी हेमंत पाल ने आदेश जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनएसयूआई ने 10 पदाधिकारियों को सस्पेंड किया है। पदाधिकारियों में आकाश कनौजिया का भी नाम शामिल है। कार्रवाई से पूरे यूथ कांग्रेस में हड़कंप मच गया। तो बड़ी खबर दुर्ग से आप तक पहुंचा रहे हैं। एनएसयूआई ने 10 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। पदाधिकारी आकाश कनौजिया का भी नाम शामिल है। कार्रवाई से पूरे यूथ कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बेलगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे चिचौला में आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ गई और आम जनता भी परेशान है। आदिवासी समाज ने 32% आरक्षण में कटौती को रद्द करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि चक्का जाम से पहले बापूटोला मैदान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रमुख वक्ताओं ने समाज को जागरूक करने की कोशिश की है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया।
समझ रहे हैं। जैसे हमको पहले छोटा से सुई में नोकता है, उसके बाद बड़े सूजा, फिर उसके बाद सबल डालने का कोशिश कर रहे हैं। धोखे में न रहे, इसलिए मैं इस नारा दिया हूँ, आदिवासी कर बदमाशी लूट सके थे लूट, हाथ पैर टोलने के लिए 50% छूट। देखिए, ये विदित है कि 19 सितंबर को हाईकोर्ट का फैसला आया, वैसे ही आदिवासी को मिल रहा 32% आरक्षण क्या बोलते हैं समय समाप्त हो गया और उसके पूर्व की व्यवस्था 2000 पहले की पूर्व की व्यवस्था अब यह लागू हो गई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आदिवासी तहसील बताने वाली भूपेश सरकार जो है इतने दिनों तक के आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए एक कदम भी नहीं उठाया। जैसा आज की जहां चिचोला में चक्का जाम किया जा रहा है सर्ववादी समाज के तहत, तो प्रदेश का जो कार्यकारिणी समिति हमारा संगठन है, उनके आह्वान पर चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले हम ब्लॉकों में दिए, एक दिन का चक्का जाम धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए माननीय मुख्यमंत्री साहब को। फिर उसके बाद में हम उसी का एक अंग है कि चरणबद्ध तरीके से यहाँ चिचोला में जिला स्तरीय चक्का जाम किया जा रहा है। उधर महासमुंद में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ और कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने उपस्थित सामाजिक जनों और गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए और समाज उत्थान को लेकर जरूरी विषयों पर जानकारी दी। मंगलवार को शपथ लेता हूँ, मंगलवार को शपथ लेता हूँ कि समाज द्वारा जो भी कार्य मुझे सौंपा जाएगा, उधर महासमुंद जिले के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कई स्कूल आज भी शिक्षक विहीन हैं, तो वहीं कई स्कूल केवल शिक्षक के भरोसे और होकर रह गए हैं। ऐसे में बेहतरीन शिक्षा बच्चों को कैसे मिल पाएगी, यह सवाल सामने आ गया है। ऐसा ही एक स्कूल झारमुड़ा गांव में है, जहां कई सालों से पिथौरा का हाई स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा है। ग्रामीणों की माने तो शिक्षक की मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन शिक्षक की व्यवस्था करने में विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां कई सालों से पिथौरा का हाई स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा है। ग्रामीणों की माने तो शिक्षक की मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन शिक्षक की व्यवस्था करने में विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में बेहतरीन शिक्षा बच्चों को कैसे मिल पाएगी, यह सवाल सामने आ गया है। समस्या तो आएगा एक ही टीचर में। अगर 2 टीचर रहते हैं हमारे स्कूल में तो समस्या नहीं आता है। टीचर 2 बार आवेदन लगा चुके हैं ब्लॉक ऑफिस में, कोई टीचर की सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ में। तो पूरा संभाल गया है हर तरफ से। हमारे ये टीचर को धन्यवाद करना चाहिए कि डेली आते हैं पढ़ाने के लिए, सब बच्चे को अच्छा से पढ़ा रहे हैं। जो 2 टीचर हो जाते तो अच्छा होता है, अब एक ही टीचर है। अगली खबर का रुख करते हैं। डोंगरगांव के विकासखंड चुरिया के ग्राम गिदर्री में आंगनवाड़ी केंद्र में बीते 14 नवंबर को एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई थी। शव को देख मौत का कारण कार्डियक अटैक माना जा रहा है। इस घटना से गांव में मातम का माहौल है। एक और जहां पूरा देश 14 नवंबर को बाल दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर परिवार का चिराग बुझ गया।
आपको बता दें कि परिजनों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में खेलते खेलते ही चक्कर आकर गिरने से वहीं मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कार्डियक अरेस्ट से बच्चे की मौत का कारण बताया जा रहा है। इस घटना से गांव में मातम का माहौल है। एक और जहां पूरा देश 14 नवंबर को बाल दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर परिवार का चिराग बुझ गया। परिजनों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में खेलते खेलते ही चक्कर आकर गिरने से वहीं मौत हो गई। डोंगरगांव के विकासखंड छुरिया के ग्राम गिदर्री में आंगनबाड़ी केंद्र में बीते 14 नवंबर को एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई थी। बता दें कि शव को देखकर मौत का कारण कार्डियक अटैक माना जा रहा है। बच्चा स्वस्थ था, आंगनबाड़ी आया था और गुस्ताखी का द्वारा बताया गया कि सब बैठ के खेल रहे थे और अचानक से बच्चा गिर के बेहोश हो गया। हमने रिपोर्ट देखा है और माता से, और अभी तो वर्तमान में उसकी मम्मी उपस्थित है और उसकी दादी है। मम्मी का कहना है कि बच्चा जन्म से लेकर अब तक कभी बीमार ही नहीं हुआ, अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दादी का भी कहना है, और पास पड़ोस प्लस सरपंच और ये पंच और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व सरपंच पटेल, इन सब ने बताया कि बच्चा एकदम स्वस्थ था। जैसे मैं खाना बना के बाहर बच्चे के पास बैठ रही थी, तो वहाँ पर खड़ी थी, तो बच्चे लोग पूरा एक साथ बैठकर खेल रहे थे। और उसके बाद में बच्चे लोग खेल रहे थे, तो मैं भी वही पर थी। और दीपांशु को जब हार्ट अटैक टाइप का चक्कर आया, तो बच्चे लोग बोले कि देवता झुक रहे हैं। जब वहाँ पे पंचायत में ना मीटिंग थी 12:30 बजे, तो मैं और पिज्जा सर उसी सिलसिले में गए थे। तो उस टाइम बच्चा जो है ना एकदम से सीरियस था और उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैडम जो थी वो जमीन पे दरी बिछा के लेटाई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो हम लोग गए तो देखे बच्चे की स्थिति को, तो हाथ वगैरह भी छू के देखे, निगरानी करके देखे, तो समझ में नहीं आ रहा था, बहुत गंभीर था उस टाइप का बच्चा। उधर बरमकेला विकासखंड की सभी राशन विक्रेताओं की ओर से गरीब लोगों को काफी लेट राशन दिया जा रहा है। गरीब हितग्राहियों को राशन वितरण नहीं करने पर गरीब जनताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी लेट होते देख गरीब जनताओं की सब्र का बांध टूटते नजर आ रहा है। बता दें कि राशन विक्रेता संघ बरमकेला ने कलेक्टर, एसडीएम और जिला खाद्य अधिकारी को समस्या की समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ बरमकेला विकासखंड की सभी राशन विक्रेताओं की ओर से गरीब लोगों को काफी लेट राशन दिया जा रहा है, जिसको लेकर गरीब हितग्राहियों को राशन वितरण नहीं कर पाने पर गरीब जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी लेट होते देख गरीब जनता की सब्र का बांध जो है टूटते नजर आ रहा है। बता दें कि राशन विक्रेता संघ बरमकेला ने कलेक्टर, एसडीएम और जिला खाद्य अधिकारी को समस्या के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। राशन कटौती कर भेजा गया है। हमको पूर्व सूचना के बिना हमारे यहाँ राशन कटौती करके भेजा गया है, जिसको दुकानदार अभी एकमुश्त भरने में असमर्थ हैं, जिसके कारण हम लोग अभी राशन को रोक के रखे हुए हैं। जब इसके लिए हम शासन प्रशासन के तरफ रुख किए हैं, अभी हम लोग कलेक्टर महोदय से जाकर के ज्ञापन देंगे। कल इसके लिए हमारा प्रदेश स्तर पर मीटिंग रखा गया था, वहां से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ले अभी हम लोग कटौती करके चावल लद्दी से हमला बांटे पर बहुत तकलीफ होते। यदि इसने करना रही तो हम पहले सूचना देती, जिसने मरती 5-5 किलो 10-10 किलो हम काटे रहते हैं।
हमला अचानक ऐसे काट दिसे, जो कि हमला अभी बांटे पर बहुत तकलीफ हो जाते थे। जनता मतलब अभी दे में हमला थोड़े लज्जित होना पड़ा थे कि कैसे खातिर कटते, का काटते, ऐसे कहते हैं। उधर जांजगीर चांपा में समय सीमा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए घोषणाओं पर जल्द अमल करने के निर्देश दिए हैं और कलेक्टर ने एसडीएम को जिले में अवैध प्लांटिंग पर नजर रखे और सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की है, जिसमें विभागवार लंबित प्रकरणों और आश्रम छात्रावासों का निरीक्षण जैसे मुद्दे शामिल हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक ली और साथ ही साथ सीएम की घोषणाओं पर अमल के निर्देश दिए। कहाँ से आए हो? पामगढ़। क्या लेके जा रहे हो? रेत लेके जा रहे हैं। कहाँ? पामगढ़। ये कौन सा इलाका है? तनाव। तो इसका रॉयल्टी लेते हो? पंचायत लेते हैं पैसा 400। और रॉयल्टी नहीं देता है। पंचायत में कौन बैठता है? नाम तो मेरे को पता नहीं। पंचायत वहाँ जमा करते हैं पैसा। पंचायत में कहाँ का? यहाँ पर जमा करते हैं रेत घाट के ऊपर। कौन सा पंचायत? यही तनाव वाला आप लोग का। जांजगीर चांपा पामगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलारी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गांव के गरीब हितग्राहियों की चावल शक्कर नमक को गबन करने का मामला सामने आया है। गंगाराम टंडन ने ये आरोप लगाया है। जब इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर मनीष अग्रवाल से बात की गई तो अजीबोगरीब बातें सामने आई हैं। उनका कहना है कि मामला 6 महीने पहले का है। सेल्समैन की माने तो पता नहीं, पूर्व और वर्तमान में कमी का भरपाई करने का 2 बार आकर दे चुके हैं। मैं जिला जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत बिलारी में मौजूद हूं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 1-2 कुंटल नहीं 252 कुंटल के एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि 252 कुंटल का जो चावल रहते हैं उसका गमन कर दिए गए हैं। विस्तार से जानेंगे आखिर आरोप लगाने वाले व्यक्ति कौन है और गमन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। सर्वप्रथम अपना परिचय पहले बताएंगे, क्या नाम है आपका? मैं गंगाराम टंडन। जी, आप बताएंगे कौन से गांव में रहते हैं? मैं ग्राम बिलारी में रहता हूँ। जी, तो बताएंगे किस व्यक्ति के द्वारा आपको कितने दिन हो गए पहले पदभार संभाले, उसको बताएंगे। मेरे को पदभार संभाले तो 6 महीने हो गए लगभग। 8/6/22 को मैं पदभार संभाला हूँ। जी, उसके पूर्व संचालक थे कमलेश साव। हाँ, और बताएंगे कितने कुंटल का जो चावल है उसका गमन किया गया है? वो पूर्ण रूप से अभी विस्तृत जानकारी उनका नहीं हुआ है। मेरे को जानकारी मिला उनके अनुसार वो 268 कुंटल मेरे को बताए थे और मुझे जो प्राप्ति हुआ उसमें 15 कुंटल 5 किलो मेरे को दिए थे और 252 कुंटल 25 किलो का कमी है। जो कमी है, आपको कैसा मालूम हुआ कि कमी है बोलकर? लिख के दिए हैं? कुछ लिखित में दिया है मेरे। अच्छा, कौन दिए हैं? पंचायत से भी मैं कराया हूँ लिखित में और कमलेश साहब भी लिख के दिया। अच्छा, लिख के दिए हैं कि इतना का गमन किए हैं बोलकर। शक्कर का कितना गमन किए हैं? शक्कर का कमी है, मतलब अभी मेरे को 1 कुंटल 96 किलो प्राप्त हुआ है जी, उसमें 448 किलो का अप्राप्त है। अच्छा, 448 किलो नहीं मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। और क्या चीज का कमी है बोले? एक और क्या चीज बोल रहे हैं? नमक में 5 कुंटल 66 किलो का था। हाँ। जिसमें 1 कुंटल मुझे प्राप्त हुआ है। हाँ। और 466 किलो का नहीं प्राप्त हुआ। लमसम बताएंगे उतना सामग्री कितने लाख और कितने हजार रुपए के लमसम के होंगे? लगभग ये 7 लाख के आसपास। अच्छा, 7 लाख के आसपास। हाँ। तो आप उसे कितने महीने में दूध दूंगा बोल रहे थे भरपाई? वो लिखित में मुझे दिए हैं कि 2 महीना में के अंतर्गत मैं किस्त करके पूर्ण राशि को आपके पास सामग्री को जमा कर दूंगा करके, लेकिन वो मैं बीच में हर बार बोलता रहा
सचिव सरपंच के माध्यम से भी बुलवाता रहा लेकिन वो मुझे सामग्री अभी तक के नहीं दिए हैं। अच्छा, मतलब एक भी सामग्री आपको वापस ला के नहीं दिए हैं? नहीं दिए है ना। हाँ। तो क्या उम्मीद चाहते हैं आप शासन प्रशासन और अधिकारी से? शासन प्रशासन से मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि मतलब जो हमारे गरीब के जो चावल है राशन दुकान के वो गरीबों का निवाला न छीने और गमन न करते हुए पूरे सामग्री का भरपाई करे। हमारे बीच में जिसके ऊपर आरोप लगे हुए व्यक्ति भी मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश साहब। कहाँ रहते हो? बिलारी। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगे हैं 252 कुंटल का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो कमी है और उसको मैं एक हफ्ता के अंदर पटा दूंगा। अच्छा, एक सप्ताह के अंदर में। और हाँ। चावल का भी उसमें कमी है क्या? हाँ। चावल का, शक्कर का कितना है? शक्कर का 2-3 क्विंटल है। अच्छा, और वैसे 2-3 क्विंटल नमक का है। अच्छा, कितने दिन में पटा देंगे? एक हफ्ता में। अच्छा, भरपाई कर देंगे, ये कहना है, है ना? हाँ। तो किस प्रकार आप कहाँ कर दिए उतना सामग्री को, 7 से 8 लाख रुपए की सामग्री को? मैं बेचा नहीं हूँ कहीं पर। हाँ। किसी से बेचा नहीं हूँ। वो जैसे बांटते वक्त कुछ ज्यादा चल देता है और चावल महीना भर से पड़ा रहता है, कुछ उसमें सूख भी जाता है क्योंकि राइस मिल से सीधा यहाँ आता है। तो चावल कुछ कच्चा टाइप रहता है, वो सूखते जाता है, उसमें भी वजन कम होता है। अच्छा, जो लाते हैं तो हर बार तौला नहीं सकते, उसमें भी सब झड़ते झड़ते आता है। उस सब से मतलब थोड़ा थोड़ा कम होते होते वो शुरू से हर महीना 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 3 क्विंटल ऐसा कम होते आया है। तो मनीष अग्रवाल जो यहाँ के फूड इंस्पेक्टर हैं, हाँ। तो उसके द्वारा आपको क्या कुछ कहा गए हैं, जानकारी आए हैं कि नहीं आए हैं? जांच? हाँ, आए थे, जांच किए थे और बोले हैं कि आप जल्दी से पटा दो क्योंकि ऊपर से सब सामान कट के आ रहे करके। तो हम लोग भी बोले हाँ मालूम है। अच्छा, मतलब जितना सामग्री आपके द्वारा कमी पाई गई है वो सब भरपाई करेंगे आप? हाँ। 7 से 8 लाख रुपए। मतलब कितने दिन में? एक हफ्ता। एक सप्ताह के अंदर में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।